फ्रेंड्स लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के कुछ क्वेश्चंस किए हुए थे और उससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें भी हम लोगों ने उसी के बारे में डिस्कस किया हुआ था। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या, कोच ऑफ क्रिकेट टीम buys 7 balls and 6 balls for rupees 3800. Later he buys 3 bats and 5 balls for rupees 1750. That means 1750. Find the cost of boat and balls separately. Okay? यहाँ पे क्या करना है, बैट्स और बॉल की क्या करनी है, कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे करेंगे क्या, क्वेश्चंस को फिर से एक बार हम लोग अटेंशन दे देते हैं। लिखा हुआ है कि कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स 6 बॉल्स फॉर 3800। लेटर बाद में ही बाइज 3 बैट्स 5 बॉल्स इन फॉर 1750। ओके, तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, क्रिकेट के कोच ने 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स खरीदी। तो यहाँ पे हमें बैट्स और बॉल की ईच कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। तो क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कि यानी कि कॉस्ट ऑफ ईच बैट्स, ओके, इज इक्वल टू x रुपीस एंड कॉस्ट ऑफ ईच बॉल्स इज इक्वल टू y रुपीस। तो क्या हो जाएगा, पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग 7x एंड 6y इज इक्वल टू 3800 और दूसरे वाली कंडीशन में क्या हो जाएगा, 3x एंड 5y इज इक्वल टू 1750। अब यहाँ पे करेंगे क्या, इन दोनों को हमें एलिमिनेट करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर दें, तो कितना हो जाएगा, 7 5 जा 35x एंड प्लस ये हो जाएगा 30y इज इक्वल टू 5 8 40 और 5 3 15 15 4 19। ओके, ये हो गया कितना, 1 0 2 0, ये ऑलरेडी 19000 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 6 18x एंड प्लस 6 5 30 y इज इक्वल टू 1 0 ऑलरेडी है, 6 5 30 और 6 7 42 42 3 45 और 6 कम 6 4 10, ये 10000 समथिंग आ जाएगा। अब यहाँ से इसको क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व कर लेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग। ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 17 और 18 कितना हो जाएगा, यहाँ बचेगा 17x इज इक्वल टू, इन दोनों घटाएंगे, ये 0 ये 0 0 0, यहाँ पे क्या है, 10 में 5 5 आएगा और ये हो गया। ओके, अब यहाँ बचा कितना है, और यहाँ बचेगा 8 और यहाँ पे कितना आएगा 8500, यानी ये 19000 है, ये कितना है 10500 है 1 मिनट, यानी कि ये बचेगा 10 9, ये बचा ठीक 19000, ये बचेगा 8500। अब यहाँ से x इज इक्वल टू जब काटेंगे तो 17 5 85 होता है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 500। अब किसी भी इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यहाँ से अगर किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यानी 7 35 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा और ये 6y हो जाएगा। दैट मींस 6y इज इक्वल टू 3800 माइनस 3500। ओके, तो कितना बचेगा यहाँ से 300 6y। दैट मींस y इक्वल टू कितना आएगा, यानी कि 6 5 30 50। तो सही तो है। अब ये कितना हो, 7 3500 और 6 5 30, ये हो गया क्या, ये बैट्स की प्राइस है, ईच बैट्स
और ये ईच बॉल्स की प्राइस है। ओके, तो इस तरीके से ध्यान से देख सकते हैं। मैं क्वेश्चंस को फिर से एक बार रिकॉल कर देता हूं। क्वेश्चन क्या है, फिर से आप लोग ध्यान दीजिएगा। The coach of a cricket team buys 7 balls and 6 balls for 38 rupees. Later he buys 3 bats and 5 balls for 1750 rupees. Find the cost of each balls and each bats. तो हमने क्या किया है कि हमने कंसीडर कर लिया कॉस्ट ऑफ ईच बैट्स इक्वल टू कितना है x रुपीस है एंड कॉस्ट ऑफ ईच बॉल्स कितना है y रुपीस है। तो पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा 7x + 6y = 3800 हो जाएगा। ओके, दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स तो ये इस तरीके से हो जाएगा, ये कंडीशन हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड से इसको क्या करेंगे हम सॉल्व करेंगे, ऊपर वाले में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास इस तरीके से आएगा। ऑन सब्ट्रैक्टिंग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये वाली वैल्यू क्या है कैंसिल आउट हो जाएगी। 35 में 18 घटाएंगे तो बचेगा 17, x इधर से 1900, 19000 में 10500 घटाएंगे 8500 बचेगा, तो यहां से x की वैल्यू 500 आ जाएगी। ओके, अब किसी भी हमें फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी तो यहां से कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3500। ओके, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां से आ जाएगा 306 y 300 y 5633 आ गया, यहां से y 50। तो कहने का मतलब ये है ईच बैट्स की कॉस्ट प्राइस कितनी है 500 है एंड ईच बॉल्स की कॉस्ट प्राइस कितनी है 50 रुपीस। ओके, आगे देखते हैं। क्वेश्चन आज के क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त होने वाले हैं, इसलिए आपको एक क्वेश्चन को सही से देखिएगा। यहां पे एक क्वेश्चन है कि कह रहा है कि इन अ रेयर कलेक्शन ऑफ कॉइंस, क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है इन रेयर कॉइन कलेक्शन, रेयर कॉइन कलेक्शन there is one gold coin for every 3 non gold coin, ओके, नॉन गोल्ड कॉइन्स याद कर लीजिएगा। 10 more gold coins are added to the collection and the ratio of gold coin to non gold coin is 1:2. okay, find total coins total coins। क्वेश्चंस को फिर से देख लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चंस क्या कह रहा है, क्वेश्चंस क्या कह रहा है, क्वेश्चंस को ध्यान से देखते हैं एक बार फिर से। कह रहा है कि रेयर कॉइन कलेक्शन, ओके, गोल्ड का रेयर कॉइन कलेक्शन क्या है, देयर इज वन गोल्ड कॉइन, यानी एक जो गोल्ड कॉइन है फॉर एवरी 3 नॉन गोल्ड कॉइन, यानी कि 3 नॉन गोल्ड कॉइन है तो उनके साथ एक गोल्ड कॉइन है, ऐसा कलेक्शन बनाया जा रहा है। फिर उसके बाद आगे कंडीशन कह रहा है कि अगर 10 मोर गोल्ड कॉइंस आर एडेड टू कलेक्शन, ओके,
अगर जो गोल्ड कॉइन, एक गोल्ड कॉइन था उसके साथ 10 गोल्ड कॉइन अगर मिला दिए जाते हैं तो जो रेशियो है गोल्ड कॉइन एंड नॉन गोल्ड कॉइन में 1:2 हो जाता है। गोल्ड कॉइन टू नॉन गोल्ड कॉइन हमें फाइंड करना है टोटल कॉइन कितने हैं। अगर यहाँ पे हम ये कंसीडर कर लें कि जो गोल्ड कॉइन है, क्वेश्चंस को समझिएगा, सबसे पहले जो जो गोल्ड कॉइन की संख्या है वो क्या है, x है, और जो नॉन गोल्ड कॉइन है, नॉन गोल्ड कॉइन है वो क्या है, y है। तो अब इनमें रेशियो क्या जा रहा है, x रेशियो y इज इक्वल टू 1:3। अगर एक क्या है सोने का सिक्का गोल्ड कॉइन है तो 3 क्या है नॉन गोल्ड कॉइन है। तो यहां से क्या कर लेंगे, यहां से हो जाएगा 3x इज इक्वल टू y, यानी कि ये इस तरीके से कंडीशन बन जाएगी। अब ये कह रहा है कि जो भी गोल्ड कॉइन है, जो भी गोल्ड कॉइन है उनमें से अगर 10 गोल्ड कॉइन क्या कर दिया जाए, 10 गोल्ड कॉइन जोड़ दिया जाए और जो नॉन गोल्ड कॉइन है वो रिमेनिंग ऐसे ही रहे तो उनका रेशियो 1:2 हो जाता है। तो यहां से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x + y इज इक्वल टू x + 10 इज इक्वल टू y। ओके, अब ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो यहां से ये इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लेंगे, ये इक्वेशन टू कंसीडर कर लेंगे। तो यहां से कितना हो जाएगा, y की वैल्यू पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 3x इक्वल टू हो जाएगा 2x + 10। ओके, यहां से क्या हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये घट जाएगा। तो यहां से कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 20 आ जाएगा। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो यहां से y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ओके, और टोटल कितना हो जाएगा x + y, तो x + y कितना हो जाएगा, 60 प्लस कितना हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा 80 आ जाएगा आंसर। ओके, ये बात समझ में आई। देख लीजिएगा फिर से आप लोग कि ये कैसे सॉल्व हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मीना wants to bank to withdraw 2000 rupees. Okay, she asked to cashier to give her ₹50 and ₹100 notes only. Meena gets got है यहाँ पे, मीना got 25 notes. Find how many
notes of rupees 50 and 100 respectively. ओके, ये पूछा है। तो क्वेश्चन को पहले फिर से ध्यान से देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? मीना वांट्स, क्वेश्चन, मीना वांट्स बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज, टोटल अमाउंट कितना है? 2000 रुपए है। सी आस्क्ड टू कैशियर गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली। क्या कह रहा है? वो कैशियर के पास जाती है, बैंक के कैशियर के पास, वो कहती है कि मुझे 100 रुपए के और 50 रुपए की ही नोट चाहिए और उसे टोटल अमाउंट निकालना है 2000। ओके, अब उसने, बैंक वाले ने उसको कितनी नोट्स दी? 2500 दी। कितनी दी? 25 नोट्स दी हैं। और ये पूछा जा रहा है 50 की नोट कितनी है और 100 की नोट्स कितनी है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे? तो सबसे पहले यहां पर हम लोग ये देखेंगे कि जो मीना ने रुपये नोट्स कितने निकाले, तो यहां से ये मान लेंगे कि जो 100 की नोट्स हैं, यानी नोट्स, नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 50 आया सबसे पहले, 50 रुपीस x, एंड नंबर ऑफ नोट्स 100 रुपीस y। ओके, तो ये 50 की नोट्स है, नंबर है, ये है टोटल नोट्स कितनी मिली? उसे 25 मिली। यहां से जो दूसरी वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा x + y = 25। ये बात समझ में आई होगी। अब उसके बाद कह रहा है कि जो कितनी नोट्स उसे चाहिए? 100 की नोट्स है और 25 की नोट्स है, 50 की नोट्स है। तो क्या हो जाएगा? ये नंबर ऑफ नोट्स है, रुपीस का अमाउंट कितना है, तो यहां से 50 की ही x, तो यहां से कितना आ जाएगा? यानी 50x एंड प्लस 100y = 2000। ये बात समझ में आई? तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास अगर 20 रुपए हैं, कितने रुपए हैं? 20 रुपए हैं, और हम 20 रुपए हैं, अगर हमसे कोई पूछे कितने कितने के नोट हैं, तो हम कहेंगे 10 की नोट है और 5 की नोट है। ठीक, तो अगर हम कहें 10 की 2 नोट है तो 5 की कोई नोट नहीं है। ठीक, अगर कहा जाए 10 की 1 नोट है और 5 की 2 नोट हो जाएंगे। तो इस तरीके से 10 × 1 और 5 × 2 कर देंगे, 20 हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे क्या किया गया है, अगर x 50 की नोट्स है तो ये 50 का पूरा अमाउंट हो जाएगा, 100 का अमाउंट हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। पहला ये है, दूसरी इक्वेशन ये है, दोनों को सॉल्व कर लेंगे। अब इसको क्या करेंगे? 50 से भाग कर दें, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 50 से 50, ये हो जाएगा कितना? 2 हो जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा? ये 5 × 20, यानी यहाँ से आ जाएगा 400। ओके, कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा, नहीं, इसको अगर काटेंगे तो 1 मिनट, 2000 को जब 50 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5, यानी 40 ही है। ठीक, कितना आ गया? 40। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? माइनस, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, घटा देंगे तो यहाँ से y = आ जाएगा 15। ओके, ये y आ गया, तो x कितना आ जाएगा? यहाँ से निकालेंगे तो 10 हो जाएगा, यहाँ से x = 10 हो जाएगा। कहने मतलब ये है, ये 50 की नोटें हैं, ये 100 की नोटें हैं, दोनों को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा? टोटल नोट्स कितनी हो जाएंगी? 25 हो जाएंगी। तो कहने का मतलब जो हमारा आंसर है वो कह रहा है कि 10 नोट्स 50 की होंगी और बची वाली कितनी हो जाएंगी? 100 की नोट हो जाएंगी, दैट मींस 15। आगे इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा एक बार फिर से। थोड़ा सा क्वेश्चन जो है उनकी लैंग्वेज थोड़ा सा लंबी है, जिसको ध्यान से हमें पढ़ना ही पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन की भाषा इसमें जो इसके बारे में बात करने जा रहे हैं थोड़ा सा लंबी है, और लेकिन सवाल में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। तो लिखते हैं क्वेश्चन, लेंडिंग लाइब्रेरी
has fixed charge for the first 3 days. Okay, and additional charge for each day thereafter. Okay, सरिता पेड़ एक लड़की है, सरिता पेड़ 27 rupees for a book kept for 7 days, while जबकि एक दूसरी लड़की है, while Sushi paid 21 rupees 21 है, 21 rupees for the book for 5 days. Okay, find the fixed charge. Find the fixed charge and charge for extra days, and charge for एक्स्ट्रा डेज। ये है क्वेश्चन की कहानी। तो आप लोग इसे ध्यान से देख लीजिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। लंबा क्वेश्चन है, मैंने इसको पूरा लिख भी दिया है। देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है एलेंडिंग लाइब्रेरी एक ऐसी लाइब्रेरी है जो उधार देती है। उधार मतलब है जहां से बुक जो है ली जा सकती है, उसका चार्ज लिया जा सकता है। लेंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज। यहां पे दोस्त ये है क्या है, एक फिक्स्ड चार्ज है फॉर कितने फर्स्ट 3 डेज। जो 3 डेज है स्टार्टिंग का फिक्स्ड चार्ज है, और जो आगे है जैसे चौथा आ गया उसका अलग हो जाएगा। जो चौथा होगा वो पांचवें का नहीं होगा, जो पांचवें होगा वो छठे नहीं, कहने मतलब बढ़ता जाएगा। ठीक, 3 डेज का फिक्स्ड चार्ज है 2 रुपए अगर है सपोज दैट, तो 2 ही रुपए होगा। 1 2 3 यानी कि तीनों दिन का 2 रुपए, 5 रुपए है तो तीनों दिन का 5 रुपए। तो ये कह रहा है फिक्स चार्ज है। एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे, कह रहा कि हर दिन का जो एडिशनल चार्ज बन रहा है वो हर दिन का डिफरेंट होगा। ठीक, तो एक लड़की है सरिता ने पेड किए, कितने रुपए पेड किए 27 रुपए पेड किए। फॉर बुक कितने दिन तक उसने रखी 3 यानी 7 दिन के लिए। इस बात को ध्यान से समझिएगा कह क्या रहा है। ओके, तो यहां से हम क्या करेंगे, ये कंसीडर कर लेंगे कि यहां से जो फिक्स यानी कि जो फिक्स चार्ज है वो कितना है, तो लिखेंगे फिक्स्ड जो चार्ज है वो क्या है x रुपीस है। ओके, और जो एडिशनल चार्ज है एडिशनल पर डे का, एडिशनल पर डे चार्ज। ओके, एक दिन का जो चार्ज है एडिशनल वो क्या है y रुपीस। ओके, क्या है y रुपीस है। तो यहां से जरा इस चीज को ध्यान से देखिएगा, कितने 7 दिन की बात कही गई है। तो 7 दिन में सबसे पहले x अगर है, x क्या है 3 डेज है, तो क्या है वो तो फिक्स ही है। तो यहां से कर देंगे x। ओके, ये हो गया 3। अब बचे कितने हैं 7, तो कितना हो जाएगा 7 दिन बचे हैं। और हर दिन का क्या होगा यहां पे वो क्या है पर डे, क्या है पर डे कितने रुपीस है y रुपीस है। तो बचे कितने हैं यानी 3 और 4, तो यहां से कितना हो जाएगा 4y। तो कितना रुपया पे किया उसने 27। ये तो हो गया सुनीता यानी सरिता का हो गया।
अब यहाँ से क्या करेंगे, जो दूसरी लड़की है उसकी कंडीशन क्या है, वो 21 रुपए पेड करती है कितने दिन के लिए, 5 दिन के लिए। तो 5 यानी कि 3 2 5, तो यानी ये हो गया 3, ये हो गया 2, y = 21। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा ये, या 4 में 2 घटाएंगे 2y बचेगा, 27 में 6 घटाएंगे 6 बचेगा, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 3, और यहाँ पे किसी में भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, y को 3 6 हो जाएगा, और यहाँ पुट कर दो तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, और यहाँ हो जाएगा 15, x की वैल्यू आ जाएगी 15 रुपीस। ओके, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी। तो यहाँ से इस तरीके से देख सकते हैं